श्रद्धेय मिथिलेश नंदिनी सर जी श्री अवधाम से। ओम नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री जानकी सुख संचित भ्रमर भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सत्कविकुल कमल दिवाकर श्री गोस्वामी जी महाराज की जयंती का यह महामंगलमय महोत्सव और पूज्य गोस्वामी जी महाराज की स्मृतियों के आकाश में जैसे एक नक्षत्र मंडल सजा है और पूज्य बापू उस नक्षत्र मंडल के बीच में श्री रामचंद्र की सुकीर्ति से धवल हुए एक अपर चंद्र की भांति विद्यमान हैं। इस पूरी सभा को समष्टि भाव से बारंबार प्रणाम। पहले से बारंबार दोहराया गया है और उसका हम सबको अनुभव है। ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। हमारे आपके लिए भी नहीं रुकेगा। कुछ बातें सभी महापुरुषों ने पूज्य गोस्वामी जी महाराज के विराट स्वरूप को अपनी इस वाङ्मयी अर्चना के क्रम में माल्यार्पण कर दिया है। कुछ फुटकर फूल चढ़ाने जैसी बात है। पूज्य बापू का स्नेह, उनका अनुग्रह है, मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। हरीश भाई की चिंताओं का भी अनुभव है मुझे और आप सब की। हम मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणगायक, उनके अपने और हम अपने आचार्यों का आश्रय लेकर कहें तो यहो कहत सकुचत हिये हैं सियपी अवतार। वस्तुतः जो हमारे जगतगुरु हैं और जो भगवान श्री सीताराम जी के ही अनुग्रह के साक्षात विग्रह हैं, अवतार हैं, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। इतनी तरह की बातें आई हैं और इतनी देर तक सुना गया है कि उसके बाद उन्हीं में मन अभी तक घूम रहा है। उनसे बाहर निकल करके अलग से कुछ कहने की बात, मंचस्थ जो मनीषी हैं, यहाँ उपस्थित जो लोग हैं, यह विपश्चितों की सभा है और यह कहा गया मंच से ये बापू कर सकते हैं और इसकी बड़ी आवश्यकता है। हम सब में बोलने की इच्छा तो बढ़ती गई है, सुनने की घटती गई है। और जब समाज शुश्रूषमाण नहीं होता, उसकी शुश्रूषा घट जाती है तो उसकी सेवा वृत्ति घट जाती है। इसलिए महापुरुषों ने सेवा और शुश्रूषा का शब्द युग्म प्रयोग किया है। जिसमें शुश्रूषा है, ये आयोजन केवल गोस्वामी जी की अर्चना नहीं कर रहा है। ये आयोजन जो बोलने की दुनिया के सितारे हैं उनको सुनने का भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण कर रहा है। अच्छा सुनने वाला बिना बोले भी लोग को शिक्षित कर सकता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी को प्रणाम करना है
अयोध्या का नाम लेते हुए, ब्रज का नाम लेते हुए, अत्यंत विदग्ध संचालन करते हुए बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। लोभ तो उनका भी है, पर हरीश भाई आपको छूट है, जहाँ देर होते लगे आप कोई भी याद दिला देंगे। हम लोग बहुत होश रखकर बोल नहीं पाते, विद्यार्थी जीवन में छूट गया। वहाँ भी था 4 मिनट पर घंटी बजेगी, 5 मिनट पर क्लोज करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब वो आदत बिगड़ गई है तो साधुशाही मामला हो गया है। पूज्य गोस्वामी जी को कविता में, कथा में, कहानियों में, राग और अनुराग के प्रसंगों में, साहित्य के ध्वनि और रेब कवित्व गुण जाति के भेद उपभेदों में खूब विवेचित किया गया है, खूब सराहा गया है देश में और दुनिया में। पर क्या वे इतने ही हैं? एक संदर्भ बापू अभी एक शोधार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के गोस्वामी जी महाराज की और गुरु गोरक्षनाथ की काव्य दृष्टि पर कोई प्रसंग लेकर आए, तो मैंने उन्हें आग्रह किया कि आप इस तरह समझो, आपको विषय मिला है, गोस्वामी जी महाराज ने कविता को धन्य करने के लिए कविता की है, आप जरूर समीक्षा करो। पहले इस कुंठा के बाहर निकलो कि गोस्वामी जी कवि हैं। क्या हिमालय पत्थर है? क्या हिमालय बर्फ है? वो है तो, पर क्या इतना ही है? जब हम संतों को, जब हम महापुरुषों को उनकी कविता में, छात्र जीवन में एक प्रश्न सामने आया गोस्वामी जी के, इस सवैये में लक्षण घटित नहीं होते, और यहाँ महापुरुष बैठे हैं, तो मुझे लगता है बहुत संदर्भों में जाने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने जानबूझकर कुछ चौपाइयाँ ऐसे छिड़क दी, कहीं छंद नहीं घटित होता, कहीं शब्द शास्त्र नहीं ठीक से घटते, कहीं अलंकार शास्त्र। आचार्य शुक्ल तो बार बार माथा पीटते हैं, बार बार प्रशस्ति करते हैं। क्यों किया गोस्वामी जी ने? वो जानते हैं आने वाली पीढ़ियाँ जब भाव में भ्रष्ट हो जाएंगी तो भाषा में मेरी प्रतिष्ठा करेंगी, उससे बचा कैसे जाए? छंद अशुद्ध कर दो, कोई मेरे कहे हुए को कविता की तरह न पढ़ ले। ये कविता नहीं है, ये वो लोक चिंतन है, ये वो देशकाल बोध है जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि को फिर से आना पड़ता है। ये वो देशकाल बोध है जिसमें जब परमात्मा अपने को व्यक्त करता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। वह जो वेदों का पुरुष है, जिसे वेद वेद्य कहा जाता है, जब उसने महर्षि पतंजलि के अनुशासन को धन्य करने के लिए अवतार लिया और लोक और वेद यह कह करके जो दो धाराएं बनी हुई थीं उनको एक करने की यात्रा की, तो भगवान वेद पर ये भार आ पड़ा कि हम भी नीचे चलें। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत। महर्षि वाल्मीकि को माध्यम बनाया, नीचे उतर आए। लेकिन वेदों की अपनी सीमा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, और बापू का तो प्रिय विषय है, और अभी चर्चा हो रही थी गीता की पंक्तियों के बहुत सुंदर संदर्भ यहाँ आए। श्रीमद् भागवत में भी ये समस्या उठाई गई है। कथम चरन्ति श्रुतयः। महर्षि वाल्मीकि ने जब उन वेद वेद्य परमात्मा का चरित्र कहने की चेष्टा की तो न अभिधा में घटित हो पाया, न लक्षणा में घटित हो पाया। सारा का सारा कथन और तात्पर्य व्यंजना में चला गया। और यहाँ बड़े मनीषी बैठे हैं। प्रथम पंक्ति में मनसा में सबका स्मरण कर रहा हूँ, सबको नमन कर रहा हूँ, नाम लेने में अधिक विलंब होगा इसलिए। सब कुछ व्यंग्य के अधीन हो गया, और व्यंग्य बड़े विचक्षण लोगों का विषय है, वो सबकी गति नहीं है उसमें। और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो भागवतकार फिर कहते हैं कि जो वेदों का प्रतिपादन है वो कैसे घटेगा सगुण में, तो कहा तात्पर्यावृत्ति से घटेगा। और तात्पर्य तो तभी घटित होगा जब वक्ता और श्रोता दोनों में तादात्म्य होगा। और इस विक्षिप्त युग में जिसमें प्रायः लोग असुर भाव को प्राप्त हैं, ये घटित ही नहीं होगा। अब कौन आएगा?
गोस्वामी पाद का अवतार हुआ। उन्होंने फिर से श्री रामचरित उठाया और कहा कि मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, ये जो कुछ कहा गया था ये दही बहुत गाढ़ा हो गया है, मैं इसे थोड़ा ऐसा पतला करता हूँ कि सबको पचे और सबको रुचे और सबको पट जाए। और तब गोस्वामी पाद ने कहा, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, मैं कुछ विलक्षण करूँगा। और वो क्या करूँगा? कहा, वेद पुराण संत मत भाखूं। ये संत मत क्या है? कहा, लोक और वेद दो तटों को जो अपनी अविरल धारा से जोड़ देता है वो संत मत है। और उस संत मत का चमत्कार करते हैं पूज्य गोस्वामी जी महाराज। मैं आपको क्या कथा के संकेत करूं, यहाँ सब वक्ता बैठे हैं, आप लोगों को सुनना और आपसे सीखना। भगवान श्री राम, अभी प्रेम की चर्चा चल रही थी, मैं बहुत विनम्र होकर के निवेदन करना चाहता हूँ, कैसा प्रेम और कहाँ का प्रेम। मैं कहने लगूंगा तो पता नहीं एक भी सलीके वाला काम तुमसे न हुआ, भक्त ठुकराए और पापियों को तार दिया। प्रेम देखने आप ब्रज में जा रहे हो। मैं पूज्यपाद श्री किलाधीश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उनकी स्मृति को 86 में पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की आयोजन में वहाँ श्री महाराज जी ने गर्जना की और कहा, प्रेम देखना है। वंशी बजा रहे हैं भगवान, एक तो उनका नाम ही मनमोहन, ऊपर से प्रतीक्षा करते हैं कि अनुकूल ऋतु आ जाए, सुंदर रात्रि आ जाए, और सहज ही सबके मन में रुचि और राग को बढ़ाने वाली उस रात्रि का आश्रय लेकर के भगवान वंशी बजाते हैं। और वंशी भी गाय चराने वाली नहीं बजाते हैं। तदनंग वर्धनम। गोपियां तो आरोप करती हैं कि महाराज वंशी हमने रोज सुनी है, ये रोज वाली नहीं है, आज कुछ और ही इसमें बजाया गया है, काम बीज का प्रयोग आपने कर दिया है। पर वाह रे प्रेमी ब्रज, गोपियां निकलना चाहती हैं और लठ लेकर के खड़े हो गए हैं। तावार्यमाणा पति भी, कहाँ गया प्रेम? प्रेम जो स्त्री और पुरुष परिभाषित करके व्यक्त होता हो वही है क्या? हमारे ठाकुर जी पहुंचे हैं जनकपुर, न वंशी बजा रहे हैं न घंटी बजा रहे हैं, केवल चरण की ध्वनि, केवल सुगंध पहुंच गई है। तेरे आने की जब खबर महके, और क्या परिणाम हुआ है? वो मिथिलापुरवासी, मुझे तो गुरुदेव की कृपा से नाम मिला है श्री किशोरी जी की शरण का, तो मैं क्यों ना उसकी बात कहूं। वो मिथिलापुरवासी चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। वंशी नहीं बजाई है हमारे सरकार ने, सुना है लोगों ने केवल कि आए हैं, पक्का नहीं है। ऐसा प्रेम। और एक बात यहाँ ध्यान देनी है, जिस समय हमारे युगल सरकार श्री रघुनंदन अनुज श्री लक्ष्मण जी को लेकर के श्री मिथिलापुर की सुरम्य गलियों में विचरण करते हैं, उस समय ऐसा नहीं है कि श्री किशोरी जी के सिवा जनकपुर में कोई दूसरी कुमारी नहीं थी। शास्त्र की, परंपरा के, लोक के सारे सिद्धांतों को एक किनारे रख दिया गया। पुरुष मनोहर निर्खति नारी का सिद्धांत एक किनारे हो गया। श्री रघुनंदन को देखती हैं मिथिलापुर की स्त्रियां, सुकुमारियां, कन्याएं, और कहती हैं जोग जानकी हबर आई। क्यों नहीं मांगा हमें मिल जाए? क्योंकि यही तो पुरुषोत्तमता है, मर्यादा है। बहुत प्यारा डायलॉग है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि उनके हुजूर में तमन्नाएं भी गुस्ताख नहीं हो पाती। श्री राम की वो शालीनता है कि जिन्हीं निरख मग सांपिन बीछी, भगवान कोई जहर मोहरा लेकर के उनका विष नहीं निकालते, चलते जाते हैं, और उनकी दिव्य गंध निर्विष कर देती है उनको। क्यों? कि वेद कहते हैं यल लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति, जिसको पाकर के पाने वाला अमृत हो जाए। ये नहीं कहते मनुष्य हो जाएगा और सर्प नहीं होगा, सर्प भी हो जाता है। और वे प्रभु भगवान श्री रामभद्र उस प्रेम का निर्वाह कैसे करते हैं, और गोस्वामी जी महाराज हमारे उस प्रेम का वर्णन करते हुए किस प्रकार संत मत की रक्षा करते हैं, कथा विदित है। स्कंद पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल और सारे ही काव्य ग्रंथ, श्री रामचरित के ग्रंथ
कहते हैं कि भगवान श्री राम जब गए तो अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए। किसको किसको ले गए गिनाया? पशु पक्षी कीट पतंग तृण विरुद्ध समेत, दूरवा भी भगवान श्री रघुनंदन के साथ। गोप्रतार तीर्थ पर अयोध्या के भगवान जाकर के शोभित हुए हैं, सारी अयोध्या साथ लगी है। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के भगवान का वंदन किया है। आपने अनुग्रह करके अपनी तो मर्यादा रखी ही रखी, हमारी भी रख ली। अब आप अपने लोक में पधारें, सारे लोक आपके हैं। भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मन मैं अकेले नहीं चलूंगा, ये सब मेरे साथ चलेंगे। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया, बोले इतने बेड तो हैं नहीं ऊपर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से ऐसी कोई घटना घटी नहीं है सरकार। आप तो सर्वसमर्थ हैं, पर हमारे पास इसकी कोई योजना नहीं है। श्री रामभद्र कहते हैं आज योजना करो, और तुम्हारे बस का नहीं है तो मैं करूँगा। ये वो अयोध्यावासी हैं जिनको 14 वर्ष मैंने अपने पीछे आंसू बहाते देखा है। अब मैं इनको दोबारा रोने के लिए छोड़ जाऊंगा तो मेरी मर्यादा का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप परमात्मा हैं, कहा भूल जाओ मैं परमात्मा हूँ, मैं अयोध्या का लाल हूँ। अयोध्या वासियों को अपने पीछे रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। दिव्य लोकों का निर्माण किया जाए, और सबको अपने साथ लेकर के गए। पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा हम कैसे कहें, हम कैसे कहें इसको? कहा पुराण कहते हैं, का पुराण कहते रहें, उनकी चिंताएं अलग हैं। भागवतकार ने कहा है कहते रहें, उनकी चिंताएं अलग हैं। व्यास जी प्रणम्य हैं, वाल्मीकि महर्षि प्रणम्य हैं, पर मैं कैसे कह सकता हूँ? रामानंदी साधु हूँ, अयोध्या मेरे इष्ट का धाम है, और मैं सब दिन कहता हूँ राजा मेरे राजा राम अवध सहरू। मैं किस मुँह से कहूँ कि हमारे ठाकुर जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कथा नहीं कहूँ तो प्रज्ञापराध होता है, और कथा में भगवान के जाने का प्रतिपादन करूँ तो मेरी उपासना भंग होती है। दोनों के बीच गोस्वामी जी ने सेतु निकाला और भगवान के जाने की कथा को श्री रामचरितमानस में पूर्व पक्ष बनाकर रख दिया। बहुरी कहो करुणा यतन कीन्ह जो अचरज राम, हम नहीं कहेंगे। ये गोस्वामी जी महाराज हैं। मैं केवल एक छोटा सा प्रसंग आप सबकी अनुमति से, मैं विस्तार नहीं करूंगा। एक प्रसंग है बापू, केवट के सामने भगवान पहुँचे हैं। आज मैं इस प्रसंग में जो निवेदन यहाँ करना चाहता हूँ, और इसलिए करना चाहता हूँ कि आप उपस्थित हैं यहाँ, विश्व आपके माध्यम से श्री रामचरित सुनता है। ये मैं आपकी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। यद्यपि शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्यः, महापुरुषों को, विभूतियों, उनके सम्मुख ही उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये निषिद्ध नहीं है, समय का जो भी संकोच हो, पर मैं ये कर नहीं रहा हूँ। मैं केवल एक यथार्थ कह रहा हूँ। शास्त्र दूसरी ओर एक बात कहते हैं, जो तत्वकथन है उसको निंदा और प्रशंसा में ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। सूर्य को प्रकाशमान कहते हैं, ये प्रशंसा है क्या? यह है तो है। सागर की विशालता को, अंबर की विशालता को क्या कहना प्रशंसा है? तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज हम एक ऐसी सामाजिक चेतना के युग में प्रवेश कर गए हैं जहाँ ये अभागा देश रामचरित पर प्रश्न करता है, उसकी प्रतियां फाड़ता है, और ये करने वाले विदेश से नहीं आए हैं। हम अमनुष्यता से ग्रस्त हुए हैं, और आज केवल ये कहना कि गोस्वामी जी का जो अवदान है वो लोगों का पेट भर रहा है, ये प्रणम्य है, किंतु पर्याप्त नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने जो काम किया है वो त्रेता में भगवान श्री राम ने आकर के मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम के लिए जो किया था, वो कलयुग में आकर के गोस्वामी जी महाराज ने 500 वर्ष पूर्व एक बार फिर से अमनुष्य हुए समाज को मनुष्य बनाने का अनुष्ठान किया है। भगवान पहुँचते हैं, केवट कहता है चरण धोऊंगा तब आपको लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा क्या लगा है पाँव में? उसने कहा मैं अशिक्षित हूँ, और ऐसा आपका कोई पुराना मेरा नाता भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर र्यूमर है, कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, वो मुझ तक भी आ गई हैं। वो बातें क्या हैं? कहा चरण कमल रजकम सब कहई, मानुष करनी मोरी कछु आई। शास्त्रज्ञ जानते हैं, भैषज्ञ के जानने वाले जानते हैं, कोई संधिनी होती है, कोई विशल्य करणी होती है, कोई संजीवनी होती है, पर कोई माई का लाल नहीं जानता है कि मनुष्य करणी औषधि कौन सी होती है। ये गोस्वामी जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। कोई ऐसी औषधि हो जो अमनुष्य हुए को फिर मनुष्य बना दे,
और ये वो महर्षि वाल्मीकि का अनुसंधान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूमिका आप देखेंगे, जब जहाँ चिंता करते हुए कहा गया है, जिसका हाथ कट गया उसकी मनुष्यता खंडित नहीं हुई, जिसका पांव कट गया उसकी मनुष्यता खंडित नहीं हुई, जिसकी गर्दन कट गई उसकी मनुष्यता खंडित नहीं हुई, लेकिन जिसका मन पतित हो गया, भगवान अपनी सारी उदारता की चिंता छोड़कर कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मलिन मन वाले का ठिकाना क्या है? उस पर बापू के बहुत सारे सुंदर वाक्य हैं, आप लोग सुन लेंगे। और शास्त्र यही कहते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेदों की उस चिंता को महर्षि वाल्मीकि स्वर देते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। जिनका मन अशुद्ध हो गया है उनका उद्धार कैसे होगा? बनते हुए पुल गिर जाते हैं, ये इंजीनियरिंग की खामी नहीं है। पेशेंट के पेट में कैंची चाकू छोड़ करके सिल दिया जाता है, ये मेडिकल पढ़ाई की कमी नहीं है, मनुष्य के अमनुष्य हो जाने का संकट है। कैसे उसको ठीक करेंगे? जो आज तक भारतीय चेतना को समझने में कठिनाई हो रही है, वो एक केवट ने समझा और गोस्वामी जी महाराज ने उसको भाषा दी। कहा, महाराज आपके चरणों की धूल लगने से मनुष्य हो जाता है जी, इसलिए इसको धो देना चाहता हूं। भगवान ने पूछा, मनुष्य का शरीर पाया है, मनुष्य होने में क्या कठिनाई है? उसने कहा, महाराज दुख बहुत हो जाते हैं, जैसे जी रहा हूं ऐसे जीने में ठीक है। शरीर का पोषण करना, पालन करना और जीवन से मृत्यु तक काल इसे खींच ले जाता है, इसमें अपनी कोई योग्यता नहीं, अपने पर कोई संकट नहीं, पर ये धूल लग जाती है तो बड़ी कठिनाई है। कहीं मनुष्यता जाग गई तो जीवन दूभर हो जाता है। भगवान ने उसकी पीड़ा समझ ली, मुस्कुराए, बोले, अरे बच्चे, धोने में भी तो लगेगी ही मिट्टी हाथ में। उसने धुला। नाव में भगवान के चरणों की रज नहीं लगने दी, नाव स्त्री होने से बच गई, पर धोने की चेष्टा में केवट के अंगों में भगवान की चरण रज लग गई। परिणाम क्या हुआ? वो केवट जो नदी के इस पार खड़ा था, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, जरा टोन देखी उसकी। केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हों। ये 8 वर्ष से कमा करके भिक्षा लाने लगेंगे वो नहीं है, केवट के बच्चे हैं, नाव चलाना मछली पकड़ना जानेंगे तब पेट भरेगा। सब परिवार मेरो याही लागे राजाजू हों, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हों। और अगर कहीं चली गई नाव तो आप भले निष्कासित राजकुमार हों, पर इतना दम मेरा नहीं है कि आपसे लड़ करके जुर्माना ले लूं। प्रभु सो निषाद हो के बाद न बढ़ाई हूं। यहां तक कह दिया, ये घाट के थोड़िक दूरी है, कटिलों जल था दिखाई हो जो, आप चले जाइए, कोई निहोरा नहीं है। भगवान ने सब सुन लिया। कहता है, बड़ी गरीबी है, निर्धनता है, मेरा सब कुछ खो जाएगा, मैं नाव नहीं खो सकता अपनी। और वो निर्धन विपन्न केवट जब दूसरे तट पर उतरता है तो सबसे पहले श्री रघुनंदन को जो बात चिंता के रूप में जागती है, यही नहीं कछु दीना। जिसने अपनी विपन्नता का गान करके ही मुझे नाव पर बिठाया हो, उसकी मजदूरी मार लूं। और श्री किशोरी जी ने अनुग्रह किया, मुद्रिका आई, केवट पीछे हट गया। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? कहा, मैं तृप्त हो गया, आज नाथ में कहा न पावा। क्या मिला है केवट को नदी के इस पार से उस पार तक जाने में? भगवान ने पूछा, कैसे तुम्हारा मन बदल गया? कहा, जिस बात का डर था वो घटित हो गया। रघुनंदन, आपके चरणों की रज का स्पर्श कर लेने के कारण वंचित होकर जिस मनुष्यता से इतना जीवन मैंने जिया था, वो मनुष्यता जाग गई है। और उस मनुष्यता का फल ये है, जिस सत्य के पीछे आप राजा के बेटे थे, अपना राज्य छोड़ करके आए हैं, उस सत्य के अनुमोदन में एक मजदूर अपनी एक मजदूरी आपको माफ कर सकता है। और ये वो दिन है, ये वो गोस्वामी जी महाराज का अनुसंधान है, जो भारत की सोई और खोई हुई मनुष्यता को फिर जगाता है। कोई दुनिया में ऐसा आक्रामक शासक और सत्ता नहीं है जो एक जगे हुए समाज को गुलाम बना दे। भारत जब जब पराभूत हुआ है, भारत जब जब पददलित हुआ है, तब ये वस्तुतः अपने भारत होने के बोध से वंचित हो गया था। गोस्वामी जी महाराज ने उसको जगाया है।
हमारे यहाँ परंपरा है, नित्य मानस पाठ होता है, तो गोस्वामी जी महाराज को श्रीमद् परमाचार्य, परम पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी को एक दिन निवेदन किया, ये परमाचार्य क्या है? कोई श्री शंकराचार्य हैं, समझ में आता है, कोई श्री रामानुजाचार्य हैं, कोई श्री रामानंदाचार्य हैं, परमाचार्य क्या होता है? ब्रह्मचारी गुरु जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, अरे इसमें बड़ा रहस्य है। रहस्य क्या है? बोले, जो अपने अपने सिद्धांत और अपने अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च करते हैं, वो संप्रदायों के आचार्य हैं। और लोक में उस परम तत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए जो सारे संप्रदाय और सिद्धांतों को अंगीकार करके एक बना सकता है, वो परमाचार्य है। गोस्वामी जी महाराज के श्री रामचरितमानस में आप शांकर मत पढ़ें, चाहे वैष्णव मत पढ़ें, चाहे श्री रामानंद को पढ़ें, चाहे श्री रामानुज को पढ़ें, चाहे भगवती को पढ़ें, राम कथा कालिका कराला, बापू के यहाँ तो सब विद्यमान है। और कितना विद्यमान है उसका अनुसंधान आप अलग अलग संदर्भों में कर रहे हैं। ये किया गोस्वामी जी ने। महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं महर्षि जैमिनी, लेकिन जब दोनों सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं तो अपने चेले को गुरु जी और अपने गुरु को चेला पूर्व पक्ष बनाता है। महर्षि जैमिनी कहते हैं, ये मेरा मत नहीं है, ये मेरे गुरु बादरायण का मत है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये मेरा मत नहीं, मेरे शिष्य जैमिनी का मत है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सबकर मत खगनायक एहा। जिस दिन सबका मत एक हो जाएगा, उस दिन भारत अपनी अखंडता को, अपनी संप्रभुता को प्राप्त करेगा। आज पूज्य गोस्वामी जी महाराज की जयंती पर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, केवल ये प्रार्थना रखते हुए, और ये केवल पूज्य बापू के सम्मुख रखी जा सकती है, हमने गोस्वामी जी को पाठ बना लिया, प्रयोग बनाना अभी बाकी है। गोस्वामी जी रोजगार देने नहीं आए, गोस्वामी जी संस्कार देने आए हैं। और इस देश के हजारों हजार साधु केवल तुलसी साहित्य के भरोसे साधु हो गए हैं, जिसकी चर्चा की गई है, बहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती सपदि गृह कुटुंबम दीन। किसको सुन करके? हमारे आपके कहने से नहीं, गोस्वामी जी की पंक्तियों से। कबहू कहो यही रहनी रहोगो। जिसको ये पंक्ति लग जाएगी, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगे। उनका स्मरण, उनकी जयंती का ये महोत्सव प्रति संवत अस हो ये आनंदा, ये तो प्रत्येक वर्ष होता है। इसके प्रथम सत्र में संभवतः 2009 में पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज का तुलसी अवार्ड लेने इस दास को आने का सौभाग्य मिला था। आज यहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य के इस सभागृह में फिर से भगवत्पाद की ही एक पंक्ति का आश्रय लेकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। 3 दुर्लभ बातें हैं, और उसमें सबसे पहले दुर्लभ है मनुष्यत्व। मनुष्य का शरीर नहीं, मनुष्यत्व। मनुष्य का शरीर तो प्रारब्ध दे देगा, किंतु मनुष्यत्व उपार्जित करना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगा? भागवतकार कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, मनुष्यत्व केवल और केवल महापुरुष के चरण रज का अभिषेक करने से आएगा। बिना महत्पाद रजोभिषेक वो घटित होने वाला नहीं है। और पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर रामायणी जी महाराज को प्रणाम करता हुआ मैं उनकी पंक्ति, कौन महान है? बैठ गए कथा कहने के लिए, अभिवाद्य महामति। बोले महामति कौन है? सारे वेद शास्त्र का सैकड़ों जीबी का डेटा जिसके मस्तिष्क में भरा हुआ हो? कहा नहीं नहीं, जिसकी मति महत् पदार्थों में लगी हुई हो और कहीं न लगती हो। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। और वो कौन है महत् पदार्थ? कहा अणोरणीयान महतो महीयान। जो हमारे जानकी जान श्री रघुनंदन अयोध्यापति भगवान हैं, उनमें जिनकी मति लगी हुई है वही कथा कहता है, वही कथा कहने का अधिकारी है, वही महामति है। हम सबकी मति गोस्वामी जी का अनुगमन करते हुए, उनकी वाणी के प्रसाद से और बापू के इस महान संकल्प से, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, यह संसाधन तो लगते हैं, उपादान तो लगते हैं, पर उससे बड़ी बात है संकल्प। जब श्री रघुनंदन संकल्प करते हैं कि समुद्र में पुल कैसे बंधेगा, तो नलनील प्रकट हो जाते हैं। नलनील को भी पता नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सत्व संपन्न महापुरुष कोई संकल्प करता है, तो सारे संसाधन देश काल से एकत्र होकर के वहाँ आ जाते हैं और कुछ विलक्षण घटित हो जाता है, युगों तक जिसका गुणगान होता रहता है। एक बार फिर से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की उस विराट वैभव को, जिसकी छाया में हम लोग जी रहे हैं, पूज्य बापू को
इस संपूर्ण आयोजन को बारंबार दंडवत प्रणाम। जय सिया राम। सबके चेहरे पर धन्यता का भाव विलस रहा है। संगोष्ठी जब सुबह शुरू हुई तब से कितने रंग, कितनी शैलियाँ हम सबको देखने और सुनने को मिली। हम ब्रिज में भी विचरण कर आए, अयोध्या में भी जा आए और आखिर में महाराज श्री की स्वस्थतापूर्ण अधिकृत वाणी ने हम सबको चिंतन करते कर दिया है। महाराज श्री को और आप सबको मेरा प्रणाम।